हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जनजाति का पार्ट तीसरा। दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। और ये हमारा दोस्तों जो जनजाति का पार्ट 3 है, आपको इसे लास्ट तक जरूर देखना है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है आपके मध्य प्रदेश पटवारी वन रक्षक आबकारी के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो दोस्तों यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर जनजाति पार्ट 3। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। मतलब मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर आदिवासी आबादी का 50% है। पहला है धार, मंडला और झाबुआ, रीवा, सीधी और सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा, चौथा है नीमच, रतलाम और मंदसौर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पता है तो यहाँ पर 50% आबादी वाले जो जिले हैं तो ये आपका हो गया धार, मंडला और झाबुआ। ये याद रखिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाठशाला है, छात्रावास है, छात्रवृत्ति है, ये छात्रवृत्तियां हैं। ये तीन चीज दी गई हैं या इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा ये सभी योजनाएं चलाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो है भोजन और अध्ययन सामग्री और साइकिल वितरण जैसी भी सुविधाएं जो है इसमें उपलब्ध हैं। इन बात का भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर जो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश का नाम है, यह जिले का नाम है भी पूछ सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, उज्जैन, सागर, दतिया और शाजापुर। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो उज्जैन हो जाएगा, क्योंकि उज्जैन में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 26.4% है। दतिया की बात करें तो दतिया में दोस्तों 25.5% है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं टीकमगढ़ की तो टीकमगढ़ में 25% है। आप ये तीनों जिलों का याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत जिला। अनुसूचित जाति प्रतिशत जिला पूछा है, झाबुआ, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर। ये चार हैं। आप देख सकते हैं 2017 जेल पहरी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झाबुआ। झाबुआ कैसे, तो झाबुआ में दोस्तों जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 1.7। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें अलीराजपुर में तो अलीराजपुर में कितना है, 3.7। और मंडला की बात करें तो मंडला में है दोस्तों 4.7। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जाति हैं उनकी यहां पर इन्होंने संख्या पूछी है। तो कितनी मान्य अनुसूचित जाति हैं, 46, 48, 50 या फिर 51। आप जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मान्य मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों मान्य अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, 46 है। आप ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला भी राज्य है, ये याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वह 46 है। कितनी है, 46 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए भी अधिक जानी जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। पारधी, कोरकू, अगरिया या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएंगे। तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो वन्य प्राणियों के शिकार और अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, वह हमारी पारधी जनजाति है। ये आप याद रखिएगा। पारधी जनजाति आपका कहां पर, रायसेन और भोपाल क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, यह जो जनजाति है आप याद रखेंगे, यह जो जनजाति है बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार और अन्य अपराधों के लिए भी यहां पर जानी जाती है, किंतु वर्तमान में दोस्तों ऐसा नहीं है।
तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की संख्या अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मंडला, दूसरा है धार, तीसरा देवास और चौथा आपका बालाघाट। तो दोस्तों यहाँ पर आप फंसने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर दोस्तों है आपका पहला ऑप्शन धार, यानी कि आपका जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातियों की संख्या अधिक है, तो अधिक कहाँ पे है, धार में है। धार में कितनी है दोस्तों, 12,22,814, आप ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी में कितनी है दोस्तों, 96,21,45। अगर बात करें झाबुआ की, तो झाबुआ में दोस्तों 89,18,18, ये दोस्तों यहाँ की जनसंख्या है, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा, उराव, संथाल और हो। दूसरा है बैगा, सहरिया, गोंड, कोल। तीसरा है मड़िया, भील, गोंड और संथाल। चौथा है यहाँ पर आपका खारिया, मड़िया, गोंड और उराव। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में हमारी पाई जाती है, आप देख सकते हैं कि बैगा भी पाई जाती है, सहरिया भी, गोंड भी और कोल भी जनजाति पाई जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में आपको पता है 46 मान्य जनजातियां हैं। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो कौन सी नहीं पाई जाती है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, गोंड, हलवा, भील और टोंडा। तो यहाँ पर आपको अगर पता है दोस्तों तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में टोंडा जनजाति जो है वो नहीं पाई जाती है। टोंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, आपको पता होगा। टोंडा जनजाति दोस्तों हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है, या कहें दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और यह जो है दोस्तों कहाँ की है, तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत पर जो है ये पाई जाती है, आप इसका भी याद रखेंगे। गौड़ सॉरी गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बैगा, मुड़िया, डंडानी या फिर कोरकू। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों गौर नृत्य जो है वह है हमारा मुड़िया, याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों ये कौन है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है। इसका प्रमुख नृत्य जो है वह कौन सा है, गौर नृत्य है। गौर नृत्य को बैरियर एल्विन सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। अगर पूछ ले गौर नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों, बैरियर एल्विन ने। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है यहां पर, आप देख सकते हैं, घोटुल प्रथा क्या है। संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हों, जन्म से संबंधित रस्म हो, सामूहिक नृत्य हो या इनमें से कोई नहीं। तो घोटुल घोटुल प्रथा क्या है दोस्तों, तो ये घोटुल प्रथा है आपकी संयुक्त आवास में जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हों। और यह दोस्तों जो है यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है और इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज एवं संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रमुख जनजाति युवा ग्रह जो हैं, इसमें अगर बात कर लें तो दोस्तों पहला तो आपका ये घोटुल हो ही गया। दूसरा है यहाँ पर चेलिक, चैलिक, मुटरिया भी है यहाँ दोस्तों, मुड़िया भी है और गोंड जनजाति भी है। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पर भारिया के लिए, तो भारिया में दोस्तों रंगबंग, ठीक है, ये भारिया के लिए है। और अगर उराव जनजाति के बारे में बात करें तो उराव जनजाति में आपका कौन सा है दोस्तों, घुमकरिया, घुमकरिया, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और है, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, भील में, कमार में, गोंड में या फिर बैगा में। अभी मैंने बताई है दोस्तों, जो ये जनजाति है आपकी गोंड में पाई जाती है, मतलब घोटुल जो प्रथा है वह गोंड में पाई जाती है।
एक अच्छा क्वेश्चन, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? जल्दी बताएंगे। भील का, पनाका का, कोरकू का या फिर बैगा का? तो दोस्तों यहाँ पर जो रीना आपका नृत्य है वह बैगा जनजाति से संबंधित है, आप याद रखेंगे। ये जो है दोस्तों मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दीपावली तक ये जो है चलता है, आप इसको भी याद रखेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जेल पहरी में पूछा जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि कुमारी मीना सिंह मांडवे मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं, वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ पर क्या पूछा है कि जो मीना कुमारी सिंह मांडवे हैं और आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण के भी मंत्री हैं, वह किस निर्वाचन जिले से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। रीवा, शिवपुरी, सेंधवा या फिर मानपुर? तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ से संबंधित है वो? मानपुर से हैं। आपका मानपुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका मानपुर दोस्तों उमरिया जिले में पड़ता है और ये मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थी, ये विधायक हैं, है ना दोस्तों। तो इन्हें 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण का मंत्री बनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला है, रीवा, सीधी, बालाघाट या फिर जबलपुर? तो यहाँ पर हल्बा जनजाति जो है दोस्तों उनका मुख्य निवासरत जिला कौन सा है? बालाघाट ये जिला इनका है। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है हल्बा जनजाति आपका बालाघाट और मंडला और डिंडोरी, कहाँ पे? डिंडोरी, ये तीन में निवासरत रहती है। इनमें से कौन सी जनजाति कबीर के अनुयायी है? कोल, पनिका, पारधी या फिर हलवा? इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति कबीर के अनुयायी है? तो ये है दोस्तों आपकी पनिका, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। पनिका जनजाति कहाँ पे दोस्तों? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। और उसके साथ साथ ही जो पनिका आपकी जनजाति है इसकी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। अगला जो क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 19 नवंबर? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस हमारा 15 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किसके यहाँ पर बिरसा बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव वर्ष मनाया जाता है, आप ये याद रखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ठाकुर देव, इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव? तो यहाँ पर ठाकुर देव जो हैं बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी अगर हम इस पर नजर डालें तो बैगा जनजाति में गांव की रक्षा करने वाले और सृष्टि के निर्माण करने वाले जो हैं वह ठाकुर देव हैं। बैगा जनजाति के बूढ़ा देव जो रहते हैं पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव हैं। और दुल्हा देव जो है दोस्तों बीमारियों से रक्षा करने वाले देव हैं, आदि की भी उपासना की जाती है इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला आ सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, अभी जो अपने एग्जाम आने वाले हैं व्यापम के उसमें आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे 1997 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, ठक्कर बप्पा आदिवासी संग्रहालय, टंटिया भील आदिवासी संग्रहालय, भीमा नायक आदिवासी संग्रहालय? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। और 1997 में
1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले क्या था, ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर 1997 में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई? 6 जून 2013, 6 जून 2014, 6 जून 2016 और 6 जून 2012। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना 6 जून 2013 को की गई। कहाँ की गई दोस्तों? ये भोपाल के श्यामला हिल्स में मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगर पूछ ले कहाँ है, तो दोस्तों भोपाल शहर के श्यामला हिल्स में है। तो इसका लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति, मतलब सॉरी तत्कालीन बोल रहा हूं दोस्तों, इसका लोकार्पण किसने किया था? श्री प्रणब मुखर्जी ने किया था। हमारी अभी तत्कालीन राष्ट्रपति कौन सी है दोस्तों? सॉरी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो दोस्तों यहां पर गलती से निकल गया, सॉरी उसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर बहेलिया टकिया और टाक नकर किसकी उपजातियां हैं? ये पूछ रहा है कि बहेलिया टकिया और टाक नकर किसकी उपजातियां हैं? गोंड, भील, बैगा, पारधी। तो यहाँ पर दोस्तों ये पारधी की उपजातियां हैं। मध्यकाल में शिकारी जनजाति के नाम से प्रसिद्ध पारधी जनजाति भोपाल, रायसेन, विदिशा जिलों में निवासरत है। बहेलिया टकिया, टाक नकर और लंगोटी, एक और याद रखिएगा, लंगोटी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये इनकी उपजातियां हैं। बिझवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? गोंड का है, भील का है, बैगा का है या कोल का है? दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है कि बिझवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है। तो ये आपका बैगा का है, आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात कर लें कुछ, तो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग कौन सा है? बिझवार, याद रखेंगे, बिझवार है। और बिझवार बैगा जनजाति की एक उपजाति है। ये जो है दोस्तों उपजाति है। और बैगा जनजाति की अन्य उपजातियां नरौतिया, भरौतिया, नाहर और कठमैना, ये दोस्तों इनकी उपजातियां हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का भगौरिया त्योहार मनाया जाता है बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर शिशिर ऋतु में? तो भीलों का त्योहार जो मनाया जाता है, भीलों के भगौरिया का त्योहार, वह दोस्तों मनाया जाता है बसंत ऋतु में, याद रखेंगे। ये जो है दोस्तों भीलों का प्रसिद्ध भगौरिया उत्सव होली के समय बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह उत्सव मालवा क्षेत्र में 20 अलग अलग स्थानों पर 7 दिन चलता है। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाए कि भीलों का भगौरिया त्योहार कितने दिन मनाया जाता है, तो 7 दिन मनाया जाता है। अगर पूछ ले कितने क्षेत्रों में, तो दोस्तों यहां पर 20 अलग अलग में मनाया जाता है। आप इस बात का याद रखेंगे। लेकिन यहां पर त्योहार पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु में 7 दिन मनाया जाता है, 20 अलग अलग क्षेत्र में मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में ये रहता है। इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुड़िया, कोल, सहरिया या फिर गोंड? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। इंद्रपुरी नृत्य जो है दोस्तों सहरिया जनजाति का नृत्य है, जिसमें रागिनी गीत गाया जाता है। इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? रागिनी गीत गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगर पूछ ले दोस्तों इंद्रपुरी नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा। और इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो रागिनी गीत यहां पर गाया जाता है। आप ये 3 बातें याद रखेंगे। एक देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, भील भीलट बाबा कौन है? भारिया के प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता, बैगा के
प्रमुख देवता या फिर सहरिया के प्रमुख देवता। तो भीलट बाबा कौन है दोस्तों? तो ये हैं भीलों के प्रमुख देवता हैं, आप याद रखेंगे। भीलट बाबा को हम क्या कह सकते हैं? ये मनुष्य और पशुओं की सर्फ से रक्षा करने वाले देव हैं। देव बगीला और बाबा डुंगरू सिद्ध या मनोकामना पूर्ण करने वाले भी ये देव माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा भीलट बाबा कौन है? भीलों के प्रमुख देवता हैं। एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं जेल पहरी 17 में पूछा जा चुका है। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पाताल कोट किस आकार का दिखाई देता है? ये क्वेश्चन लगभग सभी से बन जाएगा। आयत के द्वारा, घोड़े की नाल जैसे, और या फिर वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर दोस्तों अगर घाटी के ऊपर से अगर हम देखते हैं तो पाटवाल कोट जो है दोस्तों घोड़े की नाल के जैसा दिखाई देता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? तो ये हमारा छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के अंतर्गत आता है। क्या? पातालकोट। इसका भी आप याद रखेंगे। भारिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। पातालकोट 12 गांवों का समूह है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह पहाड़ियों के ऊपर से देखने पर घोड़े की नाल के जैसा दिखाई देता है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भीलों का कुंभ किन नदियों के संगम आयोजित होता है? जो भीलों का कुंभ है वो किन नदियों के संगम में आयोजित होता है? माही, सोम और जाखम, पेंच और वर्धा, तवा और नर्मदा, या चंबल और सिवाना नदी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो भीलों का कुंभ है वो आपका माही, सोम और जाखम, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम को वेणेश्वर धाम नामक, कौन सा दोस्तों? वेणेश्वर नामक धाम, वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर भीलों का कुंभ आयोजित होता है। अगर पूछ ले दोस्तों भीलों का कुंभ किस स्थान पर होता है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा वेणेश्वर धाम नामक पे आयोजित होता है। यहाँ पर नदी का संगम पूछा है तो माही, सोम और जाखम है। यह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है, इसे याद रखेंगे। गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, डॉक्टर आर के मुखर्जी, तीसरा है हॉबहाउस, और यहाँ पर है वेरियर एल्विन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गौड़ जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन जो है वो यहाँ पर प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी ने किया है। इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 25 जुलाई 1922 में हुआ था। यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इनकी जो पुस्तक है दोस्तों इंडियन विलेज नाम से है। अगर पूछा जाता है कि प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी की प्रमुख पुस्तक का नाम बताएं तो ये दोस्तों इंडियन विलेज है। अगर पूछ ले इनका जन्म, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कब हुआ था? 25 जुलाई सन 1922 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? खजुराहो, पचमढ़ी, धार या फिर उज्जैन? तो दोस्तों ये कहां पर है? आपका खजुराहो में ये स्थित है। अगर पूछ ले दोस्तों कि आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ है, तो ये हमारा खजुराहो में है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर, और चैनल पर जो हमारे पहली बार थे तो वो बंधु हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों अभी हम यहाँ पर जो सीरीज चला रहे हैं एमपी जीके की बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का ये हमारा यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।